जय हिंद दोस्तों, जानवर में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह आज पढ़ाने वाला है रीड एंड पास। पढ़ना होगा ये सर जी सीधा करते हैं। हाँ, तो पढ़ना होगा, होना होगा पास, तो पढ़ना होगा रीड एंड पास। क्योंकि अक्सर बच्चा सबका इसी रीड एंड पास पे रहता है आस, तो इसलिए पढ़ना होगा और मेहनत करना होगा। हाँ, कभी भी आप तो मायूस होने नहीं देंगे, परीक्षा हॉल में रोने नहीं देंगे। तब जब हमारे साथ बने रहिएगा, तब इस जड़ी बूटी का परीक्षा हॉल में आपका जरूरत नहीं पड़ेगा। तब जब पढ़िएगा तब। तो देर किस बात है, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोग को 1 से लेकर 15 तक के ऑब्जेक्टिव तो बता दिया था, नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिया था। आज 16 नंबर प्रश्न देखने वाले हैं, वह भी इंपोर्टेंट है। रीड एंड पास, पढ़ना होगा और होना होगा पास, तब पढ़ना होगा रीड एंड पास। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर जी? कह रहा है यदि साइन थीटा इक्वल टू 12/13 तो cos थीटा का मान है। cos थीटा का मानता होगा। चलिए यहाँ पे साइन थीटा मतलब P/H प्यार है, तो होता है B/H भरोसा है, तो होता है भरोसा है। P/H B/H। चलिए त्रिभुज बना लेते हैं। तो जब भी त्रिकोणमिति में त्रिभुज तब आता है जा जो समकोण त्रिभुज होगा। थीटा यहाँ पे रहता है ABC। जो सबसे बड़ा भुजा होता है वह तर्ण होता है, वही हाइपोटेनिस होता है। तो सबसे बड़ा भुजा यही ना है, तो यह क्या हो जाएगा? तर्ण हो जाएगा। H का मान कितना दे रहा है? सर जी 13 दे रहा है, तो 13 दे दिए। P का मान कितना दे रहा है? सर जी 12 दे रहा है। P होगा, यह क्या होगा? B होगा। B का मान कितना दे रहा है? सर जी मालूम तो नहीं है, हमें H का मान मालूम है और P का मान मालूम है। B का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। B का फॉर्मूला होता है H² माइनस P², H² माइनस P²। तो B इक्वल टू H का मान कितना है? सर जी 13 है, चलिए दे देते हैं 13 स्क्वायर, माइनस B का मान कितना है? सर जी 12 है, चलिए 12 का स्क्वायर। तो P इक्वल टू 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 13 169 होता है। 13 13 169 माइनस 12 पर रही है 144 हो जाएगा। तो B इक्वल टू, अब दे 9 में से 4 दिया तो 5, 6 में से 4 दिया 2, 1 कैंसिल हो जाए तो आ जाएगा हमारा 25। अब 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 5। नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। सर जी B का मान 5 हो गया। अब देखिए हमें cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? B/H। तो B का मान कितना आ जाएगा? 5, तो हम दे दिए 5 और H का मान कितना दिया है? 13, तो H का मान 13। तो हमारा राइट आंसर हो जाए 5/13। नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 5/13 जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। चलिए 17 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है √3 सेक थीटा इक्वल टू 2 तो थीटा का मान होगा। थीटा का मान क्या होगा? यहां पे समझने की बात है। सेक थीटा इक्वल टू 2, यहाँ पे दूना में है तो नीचे आ जाएगा, तो भाग में चला जाएगा। अब थोड़ा सा याद कीजिए, आप चार्ट बॉक्स में अगर याद किए होंगे तो सेक थीटा में 2/√3 तीसरा मान होता है। सेक थीटा में 2/√3 तीसरा मान होता है। तो आपको याद होगा कि तीसरा मान होता है सेक तीसरा। सेक तीसरा मान कितना होता है? 2/√3। तीसरा मतलब थीटा जो पे क्या दे रहा है? 30। तो हमारा राइट आंसर होगा 30। नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा 30 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। तो चलिए 18 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर जी? कह रहा है 8 सेक थीटा स्क्वायर माइनस 8 tan थीटा स्क्वायर तीसरे बराबर है। अब देखिए जब दे दिया है 8 नहीं होगा लेट, 8 दोनों में है ना, 8 तो कॉमन लेंगे। जब 8 तो कॉमन लेंगे यहाँ पे तो बचेगा सेक थीटा स्क्वायर माइनस tan थीटा स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। एक फॉर्मूला होता है सेक थीटा स्क्वायर माइनस tan थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1।
अब देखिए सेक थीटा स्क्वायर माइनस टेन थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो 8 है तो 8 आई दोनों तो जो है यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 दे दिए तो 8 में 1 से गुणा हो जाए तो क्या आ जाओ 8 नो डाउट और सीधे तरना हो जाए टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा 18 नंबर तो राइट आंसर 8 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है नो डाउट और सीधे तरना होगा टीच आउट। तो दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर जी जो भी इंपोर्टेंट है, यदि सेक साइन थीटा यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो तो थीटा समान होगा। यहां पे कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो तो थीटा समान होगा। इस अकॉर्डिंग में देखिए यहाँ पे 3/5 कोई थीटा समान होता ही नहीं है, आता है थीटा समान होगा। यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे लिखना चाहिए क्या लिखना चाहिए कि तोस थीटा समान होगा। क्या लिखना चाहिए तोस थीटा समान होगा। यहाँ पे तोस लिखना भूल दिया है या टाइप करना भूल दिया है। अब देखिए तोस थीटा समान क्या होता है इसको बताएंगे। चलिए ऐसा अभी प्रश्न हम जस्ट ही बताए थे, समझ में आ रहा ना। अब देखिए तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। अभी प्रश्न ऐसा बताए थे थीटा तो जहाँ पे थीटा यहाँ पे होता है, साइन चाहता है प्यार है P/H होगा तो P का मान 3 H का मान 5। अब देखिए B हमें निकाल लेना है A B C, यह P हो गया यह H हो गया। B का मान हमें मालूम नहीं है, निकालने की जरूरत है। B का फॉर्मूला क्या होता है P² सर जी H² माइनस P²। तो B इक्वल टू H का मान कितना है 5 है, स्क्वायर है तो 25 P का मान 3 तो 3 त्रिका 9 स्क्वायर है। तो चलिए तो B इक्वल टू 25 में से 9 दिया तो आ जाएगा 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 नो डाउट और सीधे तरना होगा टीच आउट। तो हमारा B का मान आ जाएगा 4। अब देखिए टॉस क्या कह रहा है तो टॉस क्या कहता है भरोसा है BH भरोसा है। तो B का मान ए सर जी 4 H का मान ए सर जी 5। तो हमारा राइट आंसर होगा 4/5। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 4/5 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है नो डाउट और सीधे कर देना है टीच आउट। चलिए 20 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कह रहा है यदि cos थीटा इक्वल टू H तो सेक थीटा इक्वल टू व्हाट। सेक थीटा का मान क्या होता है। यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है जो ऑलरेडी आप लोग तो याद होगा कि cos थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/सेक थीटा। और सर जी सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, इसका उल्टा हो जाता है। सेक थीटा के बराबर क्या होता है 1/cos थीटा होता है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि सेक है तो सेक थीटा जाना जहाँ पे निकालना है, सेक थीटा का मान निकालना है। 1 है तो 1 और cos थीटा के बराबर में क्या दिया है h। cos थीटा के बराबर में क्या दिया है h, तो यहाँ पे क्या रख देंगे h। तो मतलब सेक थीटा का मान क्या दे निकल गया 1/h नो डाउट और सीधे तरना होगा टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 1/h जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है नो डाउट और सीधे तरना होगा टीच आउट। ए सर जी इसका राइट आंसर तो दे रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी तब होगा जड़ से बता देते हैं जब सेक के जगह पे ना बाबू साइन रहेगा तब होगा SIN साइन थीटा रहेगा तब होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे होगा बता दे रहे हैं। cos थीटा के बराबर में h है तो साइन थीटा के माने क्या होगा ऑप्शन नंबर बी देखिए तो ऐसा होगा। एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए तो हम साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 अब प्लस में है तो माइनस में cos थीटा स्क्वायर। अब देखिए तो साइन थीटा स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला तो रूट में 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर। अब देखिए तो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा जैसा बेटा लिखना है h लिखना है तो h लिख दिया स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो हमारा साइन थीटा के बराबर में क्या दिया 1 माइनस h स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में यही दे रहा है √1 माइनस h स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी। मगर तब होगा जब साइन थीटा रहेगा तब होगा। अगर cos थीटा सेक थीटा रह रहा है तो हमारा 1/h राइट आंसर होगा जो हमने बता दी है जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा था। ठीक है ना। तो क्वेश्चन अदर सेक है तो एन देखिए अगर सेक पे बनाते तो आंसर गलत आ रहा है। आंसर तो लाने के लिए हमें साइन पे बनाएंगे तो यह आंसर आएगा। तो हमने दोनों तरीके से बता दिया है, या तो आंसर छापने में गलती दिया है नहीं तो क्वेश्चन छापने में गलती दिया है। अगर वह जब ऑप्शन सही है तो यहाँ पे साइन रहना चाहिए। अदर
क्वेश्चन सही है तो आंसर तो जो है पे क्या रहना चाहिए, यह रहना चाहिए 1/h रहना चाहिए, जो हमने बता दिया। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हमने कम ही प्रश्न तो बताया है, मतलब आप लोग कितना प्रश्न देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।